Now you see the question is Rohit is 20% less efficient. ठीक है, तो यहाँ आप इस बात को समझिएगा कि अगर कोई लेस एफिशिएंट है तो उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी कैसे निकालें, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, इसको आपको समझना है। अगर मोर एफिशिएंट होता तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेस एफिशिएंट देन अमर in a particular work if Amar can do that work in 24 days. अमर किसी काम को 24 दिन में करता है और रोहित 20% लेस एफिशिएंट है, तो रोहित उस काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहले तो हम ये निकाल लें। पूछा क्या है यहाँ पर? पूछा ये है कि ये दोनों मिलके अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में वो काम मुकम्मल हो जाए। Are you getting the point? Okay, the question is very simple. So हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रोहित जो कि 20% एफिशिएंट कम है अमर के मुकाबले में, उसको हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम अमर लिखेंगे, अमर के बारे में लिखेंगे। अमर कैन डू, ये आपको कंपटीशन में ऐसे नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। भाई ये जुबैर ये चला क्यों रहे हो तुम इसके ऊपर? जुबैर ये क्या चला रहे हो तुम इसके ऊपर? अमर कैन डू दैट वर्क इन, कितने दिन में करता है वो? 24 दिन के अंदर करता है, ठीक है। इट इज गिवन 24 डेज में करता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रोहित कितने दिन में करेगा इसी काम को? Therefore रोहित विल डू दैट वर्क इन, कैसे निकालेंगे? 24, इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 20% लेस दे रखी है, यानी ये 80% ही एफिशिएंट है किसके मुकाबले में? अमर के मुकाबले में। तो इसको हम क्या करेंगे? 0.8 से डिवाइड करेंगे। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? बोलिए, अगर ये मेरा पॉइंट सबके समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं। जी सर जी। ठीक है, कितने डेज आ जाएगा ये? 30 डेज आ जाएगा। क्यों भाई, क्लियर हो गई बात? भाई 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा, 0.8 है तो 30 आ जाएगा। तो ये बात पता लगी कि अमर किसी काम को अगर दिया जाता है तो 24 दिन में करता है, और रोहित अगर उसको किसी काम को दिया जाता है वो 30 दिन में करता है उसी काम, क्योंकि रोहित 20% कम एफिशिएंट है किसके मुकाबले में? अमर के मुकाबले। बात समझ में आती है क्या? अच्छा मुझे ये बताइए आप कि अमर का वन डे वर्क कितना होगा? वन डे वर्क अमर का कितना होगा? 1/24 वर्क कहेंगे हम इसको, या पार्ट ऑफ वर्क कहेंगे। अच्छा, रोहित का वन डे वर्क कितना होगा? 1/30 पार्ट ऑफ वर्क। तो अमर प्लस रोहित इन दोनों का वन डे वर्क कितना होगा? बताओ भाई। 1/24 प्लस 1/30 पार्ट ऑफ वर्क। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? जी सर। ठीक है, 1/24 प्लस 1/30 पार्ट ऑफ वर्क एक दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्लियर हो गई बात? तो यानी 1/24 प्लस 30 part of work will be completed by both of them in one day. Is that clear to all of you? It is very simple. Yes sir. Okay. नहीं, ये यहाँ पे बीच में हमें काटना पड़ेगा। 1/24 प्लस 1/30 है, ये अलग अलग है, ये एक नहीं है। ये इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं।
तो सफेद इंक से लिखा था तो सफेद ही से लिखा 1/24 प्लस 1/30, ये दोनों अलग अलग, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत। आप क्या करिए, आप अब आपको एलसीएम लेने में अगर दिक्कत आए तो आप तो सीधे सीधे क्या करिए, 24 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 30 लिख दीजिए, यहाँ 24 लिख दीजिए, ये बिल्कुल सही आएगा। वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 1 day बाई बोथ ऑफ देम। तो 1 वर्क यानी पूरा वर्क, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 24 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 24 डेज में कंप्लीट होगा। क्या ये मेरी बात सबके समझ में आ रही है? तो यानी 1 वर्क यानी ये पूरा होल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 13 1/3 डेज। अब कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है, ये खुद कर लेना। 24 इंटू 30 डिवाइड बाई 30 प्लस 24, ये आप कैलकुलेट करें, बोलिए। जी सर हो जाएगा, कर लेंगे। तो आंसर ये यस सही है। सर। सिराज आपने पूछा था ये सवाल बेटा? जी जी सही है सर, आंसर ये सही ना, है। किसी किसी स्टूडेंट को जी कोई सर। कंफ्यूजन है इस सवाल के अंदर तो अभी बता दे, इसको हम देख लेंगे, अभी समझा देंगे। कुछ छोटी मोटी अगर कंफ्यूजन हुआ, बड़ा कंफ्यूजन है तो फिर वीडियो को देख लेना एक बार, समझ में आ जाए। सब लोगों के समझ में आ गया? यस। ओके, जब कोई नहीं कह रहा तो इसका मतलब सब क्या। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, इसने बड़ा परेशान किया, कई लोगों ने पूछा है इसको। ये 3 टर्म है, इनको मैं अलग अलग लिखता हूं। एक तो ये बच्चे ने लिख दिया, इससे मुझे घबराहट सी हो रही है। एक टर्म है log 2, दूसरी टर्म है log 2 की पावर x माइनस 1, और जो तीसरी टर्म है वो है log 2 की पावर x प्लस 3। ये 3 टर्म हैं और ये तीनों टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्या बात समझ में आती है? ये इट इज गिवन। अब यहां पर ये जो अननोन है x, इसकी वैल्यू पूछिए। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो दूसरी टर्म और पहली टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। वो किसके बराबर होगा? तीसरी टर्म और दूसरी टर्म का डिफरेंस। अगर 3 टर्म है a1 a2 और a3, if they all are in AP, then a2 minus a1 will be equal to a3 minus a2। क्या ये बात सही नहीं है? बोलिए। सही है, सही है सर। तो सही मैं है सर। इसको ऐसे लिख सकता हूं 2a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अरे अल्लाह के वास्ते बोल दो। यस सर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। जी। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इसको याद रखना, मैं सब मिटा रहा हूं। नो सर। नहीं मिटाऊं? मैं क्या लिख सकता हूं? 2a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3। तो ये मेरा a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो मैं क्या लिखूंगा? 2। अच्छा, बेस सबकी 10 है तो मैं बेस नहीं लिख रहा बार बार, ठीक है। तो सारे ऑपरेशन एक साथ लगा देंगे। 2 log 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 2 की पावर x प्लस 3 ब्रैकेट में 1। क्या ये बात समझ में आती है सबके? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। है ना कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके देन, नाउ ये जो 2 है, क्या मैं इसको पावर के रूप में यहां पहुंचा सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख दूं, जी सर। log 2
तोबा, अरे कहाँ चला गया था? अरे यार मुझसे गलती से वो क्लिक हो गया और वो सब गलत हो गया। क्या लिखा था भाई? 2 log 2x minus 1 is equal to log 2 plus log 2 की पावर x plus 3। यही तो था भाई। गलत, अगर गलत लिखूं तो बीच में टोक देना, वरना वो आंसर इधर का उधर निकल जाएगा। दोबारा नहीं करूंगा फिर मैं। 2x minus 1 की पावर 2, ये देखो मैं इस 2 को उठाकर, इस वाले 2 को उठाकर यहाँ पावर में ले गया। ये मैं लेके जा सकता हूँ, लॉग का फार्मूला लगा रहा हूँ। हर जगह मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा अब, ठीक है। ये देखो 2 लॉग हैं जो कि प्लस हो रहे हैं, तो मैं क्या इनको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ? log 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x प्लस 3। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो ये लॉग, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, काट दो, लॉग कट जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6। क्या ये बात समझ में आती है? ये हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? अब देखो 2 इंटू 2 की पावर x, 2 इंटू 2 की पावर x, दो आम दोनों तरफ पड़े हुए हैं। इसको जब इधर की तरफ लेके आएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर x माइनस 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आती है? नो सर। अरे अब इसमें नो बोलोगे तो तुम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये मैंने कुछ किया थोड़ी है इसके अंदर, ये तो मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया बेटा। भाई 6 को इधर उठा के ले आया तो 1 यहाँ पर है, ये 6 उधर आके -6 हो जाएगा, तो -5 बचेगा। ये 2 इंटू 2 की पावर x है, इसको इधर उठा के ले आया तो यहाँ पर पहले से -2 इंटू 2 की पावर मौजूद है, तो ये -4 इंटू 2 की पावर x हो जाएगा। इसमें मैंने कोई खास बात नहीं करी है बेटा। यस सर। ठीक है, समझ में आ रही बात? अरे बोल दो। 2 की पावर x को, 2 की पावर x को मैं y लिख लेता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं? एक मिनट, ये 2x है, ये तुम लोग याद भी नहीं करा रहे हो। देखो ये 2x, 2 की पावर 2x थी। हाँ 2 की पावर 2x है, तो 2 की पावर x को मैं y लिख लूं तो 2 की पावर 2x किसके बराबर हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूं? ये वाली मैं इक्वेशन लिख सकता हूं y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। y का आंसर क्या आएगा? y की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू आएगी -1। बोलो। जी सर। सर इसे अरिथमेटिक मीन से भी तो कर सकते थे। हाँ बेटा कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। ठीक है, तुम करोगे ये तो मैं थोड़ी करूंगा। ठीक है सर ये 4 कैसे हो गया -4? ये गलत हो गया सर। बेटा ये 4 यहाँ पर नहीं दिख रहा तुम्हें? ये 4 यहाँ पर नहीं दिख रहा? सर आप 2 इधर ले गए तो सर ये 0 हो जाएगा सर। -2 यहाँ है, ये +2 है सर। हाँ तो +2 उधर जाके माइनस नहीं बन जाएगा? जी सर ठीक। अब मैं ये वाली बहस करूंगा तो फिर तो 2-3 घंटे चलेगी बात। ओके सर। बेटा ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ये आंसर डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों डिस्कार्ड हो जाएगा मैं बता रहा हूं, क्योंकि 2 की पावर x इज इक्वल टू y लिखा है, ये कभी भी -1 नहीं हो सकता। क्या बात समझ में आ रही है?
जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर x किसके बराबर होना है, y के बराबर होना है। 2 की पावर x जो कि y के बराबर है वो 5 आना है। तो यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 5। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू log 5, लॉग लगा सकते हैं हम, x को बाहर ले लिए, log 2 इज इक्वल टू log 5। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? x इज इक्वल टू log 5 अपॉन log 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा log 5 टू द बेस 2। कहां से लिखा? कल मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो मैंने आज यहाँ पर लिखा भी है। कहां पर लिखा भाई? तुम्हें पता नहीं याद हो या ना याद हो। कल मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मैं log b निकालूं टू द बेस c और मैं log a निकालूं टू द बेस c, तो मैं लिख सकता हूं log b टू द बेस a। ये एक फार्मूला लिखा था कल, तो वो यहां पर लगा दिया, आंसर आ गया ये। अगर ये सवाल आ जाए तो सॉल्व मत करना, डायरेक्ट लगा देना, ठीक है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जी सर। हैं? पानी वानी पी लो तुम लोग, अगर थोड़ा सा टफ लग गया हो ये तो। आगे बढ़ूं? जी सर। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग तो आई है, बाद में देख लेना अगर तुम्हें कोई कंफ्यूज। इसको अपने अपने आप अपने हाथ से इसको करना, जब आएगा मजा थोड़ा सा, ठीक है? ये खाली देख के मत सोचना हाँ सर ने कर दिया बड़ा अच्छा बेहतरीन, वो इम्तिहान में नहीं चलेगी ये बात। जब तुम इसको अपने हाथ से कर लोगे और टीचर जो है ना, क्या होगा, टीचर थोड़ा बहुत चेंज भी कर देगा, तो इंशाल्लाह वहां पर तुम अच्छा करके आओगे, वहां आंसर निकाल दोगे, ठीक है ना? वहां पर तुम इंशाल्लाह ताला आंसर को निकाल दोगे जरूर, ठीक है? तो इसको तुम जो है वो अपने आप सॉल्व कर लेना जरूर, ओके? आगे बढ़ते हैं। नाउ द जीरोस ऑफ द कार्डेड किए, एक बच्चे ने भेजा था 3-4 दिन पहले, भूल गया मैं करना। देखो प्लस अंडर रूट 2, प्लस अंडर रूट 2 दे रखा है एक का जीरो, और एक जीरो दे रखा है माइनस अंडर रूट 2। मेरा तो इनमें से कोई सवाल समझ में आया नहीं, कोई जवाब के इसमें से कौन सा जवाब होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक जीरो दे रखा है, अल्फा दे रखा है प्लस अंडर रूट 2 और बीटा दे रखा है माइनस अंडर रूट 2, ठीक है ना? अल्फा और बीटा दोनों दे रखा है, तो हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ऐसे करके बना लेते हैं। इसको इक्वल कर दें जीरो के, या क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो जीरो के इक्वल नहीं कर रहे हम, तो x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आंसर होगा। ये इसके अंदर कहीं है नहीं, ये इसके अंदर कहीं नहीं है, ठीक है? तो आंसर, एक्चुअल आंसर ये किसने पूछा था, किस बच्चे ने पूछा था? सर मैंने पूछा था सर। हाँ बेटा, इसका आंसर क्या है किताब में? सर सीधे रखा। सी? जी यस सर। एक मिनट रुको, 2 एक मिनट सॉल्व करके देखें इसको। -2 हो सकता है कि ये आ रहा हो, -2 अंडर रूट 2 प्लस 2, ठीक है? इसके जीरोस निकालने में कैसे निकालेंगे इसके जीरोस? कौन निकालेगा? सर ये 2019 में सर जामिया में आया है। बेटा ये किताब में, इसको हम क्या करें? अरे ये तो यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये कैसे आंसर हो जाएगा? इसमें तो स्क्वायर ही नहीं लग रहा ना। जी सर, जी सर, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता।
क्योंकि स्क्वायर नहीं है Yes, बेटा sir. इसके ऊपर। तो Yes, sir. ये किताब में लिखा हुआ होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। सही जो आंसर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2, दिस इज द आंसर। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो जो रूट्स आएंगे वो ये आएंगे, प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। जी ओके सर, जी ओके सर। और आई एम श्योर कि किताब में सॉल्यूशन भी कर ही देगा कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके से। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसका आंसर जो है वो शायद ये है, सी है बेटा इसका आंसर। यस सर। ठीक है, ये आसान सवाल है। इस जैसा सवाल सिराज ने भी पूछा। सिराज तुम्हारा देखो सवाल जो है वो आगे कहां पर है, ऐसा सवाल तुम्हारा सवाल कहां गया यार? एक सवाल तुम्हारा भी तो था। चलो अभी देखेंगे शायद, वो मैंने शायद कॉपी करना भूल गया। देखो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 बी इन द रेशियो ऑफ 3:4। बहुत आसान है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन कौन से होंगे? सपोज अल्फा और बीटा होंगे। वो क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नो सर। अगर अल्फा लेंगे हम तो प्लस लिख लेना, बीटा लेंगे तो यहाँ पे माइनस लिख लेना। बात समझ में आती है? तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। डिवाइड करना है तो मल्टीप्लीकेशन लिख दूं, 2a डिवाइडेड बाई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या ये बात समझ में आ रही है? 2a से कैंसिल हो गया, बोल दो। जी। अरे भैया बोलो, तुम बोलोगे तो मेरे अंदर वो आएगा ना कॉन्फिडेंस। यस सर। सर इस साइड भी कैसे लिखा गया? बेटा ये इनटू इसलिए लिखा है, पलट के लिख दिया मैंने। बीटा नीचे लिखता, मैंने पलट के इनटू करके लिख दिया। भाई a अपॉन बी को डिवाइड करना है c अपॉन डी से, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन सी। बोलो भाई, ये तो 8वीं क्लास की बात है। ये अगर नहीं बोलोगे तो फिर क्या चलेगा? ठीक है यस सर। तो मैं अब अल्फा बीटा हटा दो, अब मैं 3 और 4 को देखूंगा सिर्फ। ये 2 कट चुका है तो 4 को मल्टीप्लाई कर दूं इससे, तो क्या हो जाएगा? माइनस 4b प्लस 4 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? इस वाले फैक्टर से, तो माइनस 3b माइनस 3b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये माइनस में है तो इसको उठा के इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस 7b स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, ये माइनस 3 है ये 4 है, तो ये हो जाएगा खाली b। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा हटाकर लिखिए ना, कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं आप? मतलब थोड़ा दिख नहीं रहा नीचे करके तुम्हारी? लिखिए सर। वो नो सर, वो उसमें मिल जा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे जा रहा है। भाई सबको दिख रहा है ठीक से? यस सर दिख रहा है। बाकी सर लोगों के दिख तो रहा है, बहुत थोड़ा डिस्टेंस में दे देना। अब यार हैंड राइटिंग सुधारूंगा मैं अपनी, मतलब ये सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा नीचे करके लिखिए ना। हाँ अभी तक समझ में आ रहा है वो तुम्हारा या नहीं आ रहा कट रहा है। जी सर आ रहा है। कटा तो कोई भी नहीं है इसके अंदर। नहीं सर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम, तो 49 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा? बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां के बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब 49 बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? 48 बी स्क्वायर
माइनस 48 इंटू, सॉरी 48 नहीं होगा, ये होगा 49। कहाँ चला गया यार? आखिरी इक्वेशन क्या आई? आखिरी इक्वेशन आई थी 49 बी स्क्वायर, ये तुम लोग रिकॉर्डिंग में देख लेना, 49 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वेशन आई थी, और इधर आया था बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 49 ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर 49 को काट के 48 कर देगा, माइनस 4 इंटू 49 ac इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? क्योंकि क्या हुआ है, b इधर उठ के आया तो ये हो जाएगा 0। तो 48 बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4 इंटू 49 ac। क्या बात समझ में आ रही है? 4 एकम 4, 12 चौक 48, 12 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ac। b किसके बराबर है? यहाँ पर b बराबर है m के, तो 12 m स्क्वायर 49। a किसके बराबर है? a बराबर है l के, l। c किसके बराबर है? c बराबर है n के, ln। 12 m स्क्वायर 49 ln, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो c इज द करेक्ट आंसर। ओके, बात समझ में आ गई? ओके सर। आफ्टर दैट लेट अस मूव ऑन दिस क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू अंडर रूट 5। दिस इज व्हाट गिवन, ये हमें निकालना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 5। क्या बात समझ में आती है? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, बात समझ में आती है? यहां तक हो गया। इसको दोबारा स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी दोबारा स्क्वायर कर दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, उधर ले जाएंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसमें 7 आंसर दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा। जी सर। Now x plus y plus z is equal to 6. Simple formula. A plus b का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, अगर माइनस 3abc किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस c। वैल्यू रख दीजिए, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमें निकालना है। ये दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? 6 के बराबर है। मल्टीप्लाई किससे करना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 के बराबर है, 6 का स्क्वायर माइनस 3xy yz zx किसके बराबर है? दे रखा है 11 के बराबर इंटू 11। क्या बात समझ में आती है? 6 मल्टीप्लाइड बाई 36 माइनस 33 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, बात समझ में आ गई? आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने पूछा था? गालिबन शायद सुमैया ने पूछा था। बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन जो है कंपटीशन में नहीं आते हैं, या तो एमसीक्यू। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होगा। अब हम कोई इम्तिहान के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको, अब तो हम कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अब हम आजाद हैं, फैक्टराइजेशन के लिए नहीं करेंगे। हम चाहे जिस तरीके से करें, फैक्टराइजेशन से करें चाहे जैसे करें। तो इक्वेशन दे रखी है 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4
तो यहाँ पर a किसके बराबर है, a 9 के बराबर है, b किसके बराबर है, b किसके बराबर है, b देखिए यहाँ पर b आ रहा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। इक्वेशन का नाम लीजिए, इक्वेशन का नाम -6b स्क्वायर -6b²। और c किसके बराबर है, a की पावर 4 b की पावर 4, और ये सारा का सारा निगेटिव, तो c इसके बराबर है। तो हम इस तरीके से अल्फा और बीटा लिख लेते हैं। तो हम खाली अल्फा को लिख लेते हैं, इसके हमें रूट्स निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व। तो अल्फा को लिख लेते हैं हम, अल्फा लिखिए, बीटा लिखिए, अल्फा बीटा लिखिए, एक्स वाई लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक्स, बल्कि हम एक्स ही लिख लेते हैं, एक्स दे रखा है। एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, अब इसके अंदर आप वैल्यू रख दीजिए, इसके अंदर जो आप क्या रखिए, वैल्यू रख दीजिए। -b की जगह मैं क्या लिखूं, बोलिए, -b की जगह क्या लिखूं, -6b स्क्वायर 6b²। अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, 6b² प्लस माइनस अंडर रूट -6b² का स्क्वायर। कहीं गलती हो तो प्लीज अभी पॉइंट आउट कर दीजिएगा। -4 × 9 इंटू, और यहां पर ब्रैकेट में लगा के -a की पावर 4 -b की पावर 4, और ये ऐसे करके यहां तक अपॉन 2 × 9। क्या मैंने सही लिखा है, बोलिए? सर यहाँ -b की पावर 4 होगा, 6b² होगा। तो ये लिखा तो है, दो पावर तो लगी हुई है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर a की पावर 4 होगा। किसकी आवाज आ रही है भाई? म्यूट रखें सब लोग। बैठा है। ठीक है, ये a की पावर 4 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए आप लोग को, मेरे सॉल्व करने से क्या बात है। a² + b² बटे 3 और b² - a² बटे 3, दो आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्लस लिखेंगे आप और एक बार माइनस लिखेंगे, तो दोनों बार लिख के आप ऐसे करके आंसर निकालेंगे। तो x के जो आंसर आएंगे वो ये दो आएंगे। किसने भेजा था, ये सुमैया ने भेजा था बेटा, यही आंसर है? जी सर यही है। हाँ, तो बेटे आप ऐसे रख के इसको सॉल्व करिए, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, आपसे सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा, इसके तो कुछ नहीं करना आप तो मैंने सारी वैल्यूज रख दी हैं, आप इसको सॉल्व करिए, सारे नंबर रखे हुए, सिर्फ a और b की टर्म्स में आएगा आंसर। किसकी टर्म्स में आएगा, a और b की टर्म्स में आएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा। ये अंडर रूट के अंदर 36 आ जाएगा, ये बात याद रखिए, तो 6 बाहर निकल आएगा, 36 a की पावर 4 आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, बात समझ में आई? जी अब सर। एक मिनट से कम बचा है, तो आप लोग आ जाइए दोबारा। अच्छा, तो हमारे पास इस टाइम फिलहाल जो इक्वेशन है वो क्या है, 14/x + 3 - 1 = 5/x + 1। एक तरीका और भी हो सकता है इसको करने का, कंपोनेंडो डिविडेंडो करने का। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से मैंने किया नहीं इसको, क्योंकि उसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ता है क्या चीज मुझे मैं +1 करूं या -1 करूं या क्या करूं। यहाँ पे जो दे रखा है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 - x - 3 डिवाइडेड बाई x + 3 = 5/x + 1। ठीक है, 14x - x² - 3x, ये प्लस है ना, तो +14 - x - 3 मस्ट बी इक्वल टू 5x + 15। क्या बात समझ में आ रही है? -x², अब 14x -3 -4, तो 10x बचा, इधर चला गया, तो ये आ जाएगा आपका +5x।
क्या बात समझ में आ रही है? तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा? 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11, और इधर से 15 आया पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का है, उधर से आके वो निगेटिव का हो जाएगा। 15 माइनस 11 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे मैं और क्या लिखूंगा? -4 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो गलत तो नहीं किया, चेक कर लेता हूँ मैं भी। 14 माइनस एक्स माइनस 3 5x प्लस 15। सर मेरा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6 आ रहा है। कौन सा बेटा? मेरा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6 आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 14x माइनस x माइनस 3 प्लस 14, सही है बेटा? 14x माइनस 3x 12 हुआ, फिर 11 हुआ, 14 माइनस 4 10 माइनस 5, सही है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू, देखो भाई अगर ये नहीं आ रहा किसी का तो बताओ। आ रहे यही आ रहा है बेटा? जी, तो x की वैल्यू 4 आ रही है और एक 1 आ रही है। तो -4x, ये तो सिंपल ऐसे हो जाएगा, -x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बचा, माइनस को 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बचा। तो x की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक क्या आ गई? 1। बेटा यही आ रहे हैं आंसर सुमैया? अगर ये नहीं आ रहा तो यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे पुट कर लो। सर x का 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। बेटा चेक कर लेते हैं, 1 तो आ ही गया है, 2 भी आ रहा है। जी सर। तो x अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो 5 ये हो जाएगा 5 और 9/5 इज इक्वल टू 5/2। बेटा 2 आंसर गलत है, पक्की बात है ये तो। 2 3 5 2 तो गलत है, ये बात बिल्कुल पक्की है। 4 बट बुक में तो वही दिया है। बेटा बुक में हम मान लो किसी ने गलत लिख दिया तो सूरज जो है वेस्ट से थोड़ी निकलने लगेगा। बुक में सर अगर और हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो 14 अपॉन हम 4 कर देते हैं। 14 अपॉन 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। तो 14 माइनस 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो 7 इज इक्वल टू 7। ये हमारे दोनों आंसर सही हैं, एक 4 आएगा और एक 1 आएगा बस। ठीक है? ओके सर। बेटा ये सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही कर लो जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 या 9 और 1 10/3। ठीक है? अब इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो करके अगर करेंगे ना तो हम ज्यादा कर लेंगे सर, इसे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। सॉल्व का मतलब x की वैल्यू निकालना ही है और कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के हो जाएगा। ठीक है? अभी मैंने एक इसका सिराज का सवाल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कराया था। एक आध सवाल और भी रह गया है, शायद कई सवाल पूछे थे क्योंकि बच्चों ने, ये अभी और करते में भी सवाल आ गए। तो अब नमाज का यार टाइम हो रहा है, मैं इन सवालों को करके आपको पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो के साथ। ओके?